सोने चांदी की कीमतों पर आज भी दबाव। 3 कारोबारी सत्र में 600 रुपए से ज्यादा लुढ़का सोना। एमसीएक्स पर भाव 30,000 रुपए के नीचे। मजबूत डॉलर का असर। मांग घटने से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट क्रूड का भाव $54 के नीचे फिसला। एमसीएक्स पर भी कीमतें दायरे में। अमेरिका की रिफाइनरी में दोबारा कामकाज शुरू। ग्लोबल उत्पादन घटने से एल्युमिनियम की कीमतों में तेजी की संभावना। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक 2018 की दूसरी छमाही में दाम और बढ़ सकते हैं। सोयाबीन का उत्पादन करीब 18% घटने की संभावना। वेयरहाउस कंपनी नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन का अनुमान। कुल बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी। निफ्टी फिर 10,050 के करीब। सेंसेक्स भी करीब 150 अंक बढ़ा। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, एमडीएच का सब्जी मसाला जो हमेशा रहे याद। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड की कीमतों में गिरावट शुरू हुई है। इसके पीछे वजह क्या है और क्या आगे दाम और कम होंगे, इस पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज आपको गोल्ड सिल्वर के अलावा और किन किन कमोडिटीज में आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं गोल्ड से, क्योंकि पिछले 3 कारोबारी सत्र में गोल्ड का भाव करीब 600 रुपए तक गिर चुका है। अच्छी खासी गिरावट आई है और सबसे पहले जी बिजनेस पर जानकारों ने इस बात की संभावना जताई थी कि लंबी तेजी के बाद गोल्ड की कीमतों में गिरावट आएगी और आपको जानकारों ने यह कहा था कि अगर गिरावट आती है तब आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी और बाजार कहीं ना कहीं उसी अनुमान के मुताबिक फिलहाल यहां पर अपनी चाल दिखा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह से चाल यहां पर दिखी है। पिछले 3 कारोबारी सत्र में एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 600 रुपए तक लुढ़का है। आप देखिए आज भी बाजार 29,000 के नीचे है, करीब 83 रुपए यहां पर नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड। तो कुल मिलाकर गिरावट यहां पर गहराती हुई दिख रही है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में काफी गिरावट आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1,330 प्रति औंस के नीचे आ गया है और 3 कारोबारी सत्र में यहां पर करीब $40 की गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में। तो कुल मिलाकर जो गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका सीधा रिफ्लेक्शन आप इंडियन मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। 85 रुपए नीचे और 29,900 के नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव आ चुका है। सबसे पहले आपको जी बिजनेस पर जानकारों ने इस बात की संभावना जताई थी कि यहां पर कीमतें गिर सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते क्या बदलाव आया कि गोल्ड के दाम कम हो गए। सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट आई है, उसका इंपैक्ट आपने इंडियन मार्केट के ऊपर देखा है। जो $40 की गिरावट आई है उसका इंपैक्ट यहां पर भी दिखा है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव कम हुआ है और जब भी तनाव कम होता है सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड घटती है, जिसका इंपैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी तनाव के हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनते हैं तो एक गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आती है और जिससे कीमतें बढ़ती हैं। चौथी महत्वपूर्ण वजह है अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई है, येन के मुकाबले, यूरो के मुकाबले, इसका भी इंपैक्ट दिखा है और साथ ही तेजी के बाद फ्यूचर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो ये 5 महत्वपूर्ण वजह हैं जिससे गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट यहां पर आपने देखी है। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या यहां से गोल्ड का भाव और नीचे जाएगा या फिर आपके लिए जो प्राइस है जो अभी नीचे का 29,850 के आसपास का, ये भाव आपके लिए बाइंग का अच्छा मौका है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रेनिशा चैनानी है मोनार्क कैपिटल की और साथ ही हमारे साथ ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी जुड़ेंगे। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की हलचल यहां पर आपको मार्केट में आगे दिखेगी और जो ताजा भाव है, जो करंट मार्केट प्राइस है गोल्ड का, क्या ये आपके लिए बाइंग का एक बेटर मौका होगा या फिर आपको वेट करना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट अभी जुड़ेंगे जो आपको बिल्कुल टेक्निकल नजरिया और फंडामेंटल नजरिया दोनों बताएंगे कि आपके लिए मार्केट में फिलहाल
किस तरह के मौके गोल्ड में ट्रेड को लेकर के बन रहे हैं। मेरा पहला सवाल रेनिशा चन्नानी आपसे ये होगा कि 30,000 के महत्वपूर्ण लेवल को गोल्ड के मार्केट ने तोड़ दिया है, 29,000 के 850 के आसपास है भाव। क्या करंट मार्केट प्राइस बाइंग के लिहाज से आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है? Hi Mrityunjay, good morning and first of all a very happy birthday to you. Now talking about gold, आप देखेंगे जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है गोल्ड के अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, बट जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स है वो बदलते रहते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट वीक देखा था कि मार्केट में एक रिस्क ऑफ सेंटीमेंट बना हुआ था बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से मिसाइल टेस्ट किए थे 3 सितंबर को, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि सैटरडे 9 सितंबर को भी और ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं, बट ये ऐसा मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। एंड देन हमने देखा कि जो हरिकेन हार्वे एंड हरिकेन इरमा का भी जो फोकास था कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे, उन्होंने काफ़ी डैमेज किया है, बट वो अभी थम रहा है एंड ग्रेजुअली वी आर सीइंग कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ग्रेजुअल नॉर्मल लेवल्स पर आ रही है। तो ये दो जो फैक्टर्स थे जिस वजह से हमने देखा था डॉलर वीकनेस आई थी एंड मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटीमेंट था, गोल्ड सिल्वर में सेलिंग आई थी, वो इस वीक टर्न हो चुकी है। एंड इस वजह से हम देख रहे हैं रिस्क ऑन सेंटीमेंट की वजह से जो मार्केट में जो एक पोजीशंस हैं वो रिस्की एसेट्स में बन रही है, इक्विटी मार्केट्स में एंड अदर रिस्की एसेट्स में, एंड गोल्ड सिल्वर में हम सेलिंग देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। सो इंट्राडे में रेकमेंड करूंगी सेल पोजीशंस बनानी चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर में, बट येस पोजिशनली 29,500 to 600 लेवल्स के आसपास प्राइसेस करेक्ट होती है एक दो दिनों में, तो इट वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर इन एंड लॉन्ग टर्म बाय पोजीशन। ठीक है, काफी आपने डिटेल में यहाँ पर बताया है। तरुण, आपको क्या लगता है अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट की लाइन पर इंडियन मार्केट फिलहाल बिहेव कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में 3 कारोबारी सत्र में करीब $40 की गिरावट गोल्ड में आई है, जिसका सीधा और तुरंत रिफ्लेक्शन हमने इंडियन मार्केट के ऊपर देखा है। अब जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो प्राइस अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बिल्कुल सही प्राइस है एंटर करने के लिए, बाइंग करने के लिए? हैप्पी बर्थडे मृत्युंजय। थैंक यू सो मच। वेल, टू स्टार्ट विद आउटलुक ऑफ अ गोल्ड, हमें ऐसा लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि लास्ट वीक जो मार्केट परसीव कर रहा था कि नॉर्थ कोरिया अपने फाउंडेशन डे वाले दिन अनदर मिसाइल टेस्ट करेगा, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो टेंशन है थोड़ा सा ईज हुआ है। वेल, पास्ट में जितने भी सीरीज ऑफ उन्होंने टेस्ट किए हैं वो किसी को बताकर नहीं किए हैं, तो ऐसा होना था नहीं, जिसकी वजह से अनवांटेड बाइंग जो मार्केट में आया था उसका हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हुआ है। एट द सेम टाइम जो हरिकेन्स रिसेंटली आए हैं उनका जो डैमेज यूएस में हुआ है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना फियर किया जा रहा था, वो भी एक फैक्टर बना है, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस डॉलर में रिबाउंड आया है फ्रॉम 2.5 ईयर्स लो, एंड जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी अपने 1 साल के जो लोएस्ट लेवल थे उनसे रिकवर किया है। हमारा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करेगा, $1,300 $1,310 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं, बट ये कहना कि जो 2 महीने से लगातार हम तेजी देख रहे हैं वो खत्म हुआ है नहीं हुआ है वो डिसाइड करेगा अगर प्राइसेस $1,300 के नीचे स्लिप करते हैं। अगर $1,300 के नीचे स्लिप करेंगे तो आई थिंक मार्केट में वीकर ट्रेंड फॉर शॉर्टर टर्म जो आया है वो कंटिन्यू करेगा, और इन केस $1,300 के नीचे नहीं जाते तो वो लेवल जो होंगे वहां पर पोजिशनल बाय करना बनेगा। जैसा रेनिशा जी ने बताया, इन MCX 29,500 आजू बाजू में हम ले सकते हैं, 200 पॉइंट्स का प्लस माइनस जो लेवल्स आएंगे वहां पर पोजिशनली बाय बन सकता है, और 1,370 1,375 जो कि लास्ट ईयर नवंबर के हाईज थे वो हम फिर इन दैट केस हाई एज अ टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, रेनिशा, आपका व्यू सिल्वर को लेकर क्या होगा? गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी गिरावट आई है, क्या आपको लगता है कि अभी चांदी में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, या फिर आपको ये लगता है कि जो गिरावट आई है चांदी में, हालांकि आज बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 130 रुपए नीचे है, क्या इस लेवल पे बाई करना बेहतर रहेगा? मृदुल जी, इस साल हम देख रहे हैं कि जो बेस मेटल्स एंड प्रेशियस मेटल का जो कोरिलेशन है वो काफ़ी हद तक बना हुआ है। हमने जैसे इस हफ्ते 2-3 दिनों से हम प्रेशियस मेटल में सेल ऑफ देख रहे हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बेस मेटल्स में भी वैसा ही मूवमेंट दिख रहा है। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है मेटल्स का एक ही तरह से चल रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम था 2-3 महीने से, अभी 2-3 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग है। सो आई थिंक बेस मेटल्स में जिस तरह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और आएगा, सिल्वर में भी मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग रह सकता है।
41,100 इज अ गुड लेवल टू सेल, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 400 से 500 पॉइंट तक की गिरावट देखी जा सकती है। बट ये जिस तरह से ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है, दिस इज जस्ट एन इंट्राडे कॉल। मुझे लग रहा है पोजिशनली 40,000 से 40,500 तक के लेवल्स अगर देखे जाएं तो वहाँ पे इट इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन अ पोजिशनल बाय थिंग। ओके, ठीक है। तरुण, अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की और क्रूड मार्केट की। अगर बात करें तो कच्चे तेल का मार्केट दबाव में है, और दबाव में इसलिए है क्योंकि डिमांड के मोर्चे पर थोड़ी बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं कि डिमांड कम है, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन जो बात सऊदी अरब की तरफ से आई है, जो बात सऊदी अरब ने कही है कि मार्च 2018 के बाद भी उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रहेगी, ये एक बड़ा बयान है क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लिहाजा अगर सऊदी अरब की तरफ से ये बात आ रही है, वहां के ऑयल मिनिस्टर ने ये बात कही है, तो इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आप क्या देख पा रहे हैं तरुण? मृत्युंजय, अगर आप रिकॉल करें, हमने लास्ट ईयर नवंबर, इवन फेब, मार्च के दौरान भी कहा था कि सऊदी अरबिया अभी बार्गेनिंग करने की सिचुएशन में नहीं है, या ओपेक अभी बार्गेनिंग पावर अपना मिस कर रहा है। अगर सीरियसली उनको ऑयल के प्राइसेस प्रॉप अप करने हैं या स्टेबल करने हैं, तो जो आउटपुट कट अनाउंस किया था उसका सर्टेनली एक मैक्सिमम चंक है उनको हमेशा के लिए फॉरगो करना पड़ेगा, वरना जब जब प्राइजेस आएंगे तो ऐसी न्यूज़ हम सुनते रहेंगे और इनको कट अगेन एंड अगेन वो टाइमली एक्सटेंड करना पड़ेगा। पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन कंप्लायंस पार्ट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, आई थिंक क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आते हुए हम नहीं देखेंगे। प्राइजेस डायरेक्शन मिस कर रहा है, हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो एक्टिविटीज़ हो रही है $45.50 से $50.50 के बीच में हो रही है, क्योंकि ना ही जो फंडामेंटल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रांग है कि प्राइजेस को एक डायरेक्शन में ले जा पाए। यही कारण है कि जो क्रिस क्रॉस है, हमको लगता है कि फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए इन अ नियर टर्म, एंड प्राइजेस में जो चॉपीनेस है वो कंटिन्यू करेगा। ओके, रिनिशा, आपका टेक्निकल चार्ट क्रूड को लेकर क्या कहता है? क्योंकि मार्केट ने एक छोटा दायरा बनाया है और उसी दायरे में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड हम क्रूड में देख पा रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म का यहाँ पर आउटलुक हो, लेना हो, जानना हो कि किस तरह से प्राइस का बिहेव होगा, तो आपका शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है क्रूड को लेकर? आई एग्री विद तरुण जी की जो शॉर्ट टर्म रेंज जो बनी हुई है क्रूड ऑयल में वो $40 से $50 बनी हुई है, एंड आई थिंक पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स दोनों तरफ से एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन बना रहे हैं। जिस तरह से हरिकेन हार्वे एंड इरमा ने डिस्ट्रक्शन किया था, एंड आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 0.6 मिलियन बैरल्स पर डे जितना हमने देखा कि यूएस में प्रोडक्शन कट्स हुए हैं। बट एक तरह से हम देख रहे हैं कि सप्लाई जिस तरह से कट हुई है, डिमांड भी कट हुई है, एक्टिविटी क्योंकि कम हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है ये फंडामेंटल फैक्टर ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। टेक्निकल्स तो वही है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, सो इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। आई थिंक एमसीएक्स पे इंट्राडे मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। प्राइसेस कैन ट्रेड टुवर्ड्स 31, 40, 50 लेवल्स, तो मैं इंट्राडे बाय रेकमेंड करूंगी। बट यस, पोजिशनली आई वुड से कि 3090 से लेके 3100 तक की ये रेंज में ट्रेड करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज का व्यू रखना चाहिए। ठीक है, तो आप करें कि तेजी पर बिकवाली करके चलना कच्चे तेल के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप बेच सकते हैं, अगर मार्केट में आपको तेजी दिखती है तो वहाँ पर आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं।